एबीपी न्यूज वर्सेस दैनिक भास्कर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और रोमांचक मुकाबला अब सोशल मीडिया में तैर रहा है, जिसमें एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर ने लाइव खड़े होकर एक दावा किया जिसका खंडन कर दिया दैनिक भास्कर के इस रिपोर्टर ने। दोस्तों, इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि महाकुंभ में दैनिक भास्कर ने बहुत शानदार काम किया है। दी लल्लन टॉप और दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स की वजह से ही महाकुंभ में हुई भगदड़ का सच देश को पता चला। दोस्तों, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स की वजह से ही ये पता चला कि एक दो जगह नहीं, 3 जगह एक्चुअली में महाकुंभ में संगम के पास भगदड़ मची थी। लेकिन अब जो जानकारी दैनिक भास्कर लेकर आया है वो एक्चुअली में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर की पोल खोलता है। दोस्तों, महाकुंभ में मां गंगा की पवित्रता को लेकर कभी किसी ने सवाल खड़े नहीं किए, क्योंकि हमारे लिए मां गंगा केवल कोई नदी नहीं है, जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो गंगा जल जरूर अपने साथ रखते हैं। घर में कोई नया काम होता है तो गंगा जल छिड़कते हैं। अगर भगवान न करे किसी का देहांत हो तो ये कोशिश की जाती है कि उसके अंतिम पलों में उसके जुबान में गंगा जल रख दिया जाए ताकि उसको मोक्ष मिल जाए, उसकी दुर्गति ना हो। हम गंगा जल को बहुत, हमारे धर्म में गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमने अपनी नदियों का जो हाल किया है, चाहे गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, हम सब जानते हैं हमने अपनी नदियों का क्या हश्र किया है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब सरकारों को बचाने के लिए न्यूज़ चैनल्स उतर जाते हैं ज़मीन पर, तो फिर उनको काटने के लिए दूसरे अखबार कैसे उनको जवाब देते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ दोस्तों, एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं मोहम्मद मोइन खान। मैं मोहम्मद मोइन खान के साथ एबीपी न्यूज़ में काम कर चुकी हूँ। बहुत शानदार रिपोर्टर है, बहुत ही अच्छे रिपोर्टर है। और ये वीडियो मेरी मोइन खान साहब के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मैंने उनके साथ काम किया है और वो सालों से यूपी कवर कर रहे हैं। इनफैक्ट यूपी में कुछ बहुत शानदार जो रिपोर्टर्स हैं उनमें से एक हैं मोहम्मद मोइन खान। लेकिन क्योंकि एक रिपोर्टर अपने संस्थान के आदेश पर चलता है, एक रिपोर्टर वही करता है जो उनसे संस्थान कहता है, इसीलिए मैं इस खबर के बारे में बात कर रही हूँ जो कि मोहम्मद मोइन खान ने की है। हुआ ये दोस्तों कि महाकुंभ में जो जल है उसकी गुणवत्ता को लेकर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आ गई। दोस्तों, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट ने महाकुंभ का जो पानी है उसको नहाने लायक नहीं बताया और कहा कि इस पूरे के पूरे मसले पर राज्य सरकार को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। दोस्तों, एनडीटीवी की इस खबर में देखिए, इसमें लिखा है सीपीसीबी रिपोर्ट के मुताबिक संगम का पानी नहाने लायक नहीं है। गंगा यमुना का पानी प्रदूषित हो चुका है। संगम जल में फीकल कॉलीफॉर्म यानी कि जो गंदा पानी है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो अब गंगा का पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं बचा है। अब ये किसने बोला? केंद्र की एजेंसी ने बोला। अखिलेश यादव ने तो नहीं बोला, ना राहुल गांधी ने बोला। केंद्र की एजेंसी यानी कि मोदी सरकार के अधीन आने वाली एजेंसी। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही यूपी की योगी सरकार ने इसका खंडन करना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ सामने आ गए कहते हुए कि नहीं, ये जो रिपोर्ट है वो गलत है। और ये विपक्ष जो है इस तरह के आरोप लगा रहा है। विपक्ष इस तरह के आरोप नहीं लगा रहा था। ये आरोप केवल आरोप नहीं है, ये एक एजेंसी द्वारा लगाई गई बात है जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित एजेंसी है, जो केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के अधीन है। लेकिन उसके बाद दिक्कत ये हो गई कि न्यूज़ चैनल्स कूद गए। एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद मोइन खान ने प्रयागराज के पाल्टून नंबर 7 पुल के पास पहुंचकर बोतल में पानी भरा और पीने लायक बताया और पी के बताया कि देखिए जो गंगा का पानी है वो बिल्कुल पीने लायक है। लेकिन इसमें एक झोल हो गया और उस झोल को पकड़ लिया किसने? दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने। हुआ ये दोस्तों कि मोइन खान को एबीपी न्यूज़ ने भेजा। मोइन खान पलटू नंबर 7 पे बैठे और उन्होंने बताया कि जो पानी वहाँ पर रोका जा रहा है लोगों के स्नान के लिए, उसमें जो ट्रीटेड पानी है वो भेजा जा रहा है। ट्रीटमेंट पानी यानी कि गंगा का ट्रीटेड पानी भेजकर उसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग जो स्नान कर रहे हैं उनको साफ़ पानी भी मिलता रहे, क्योंकि रुका हुआ पानी लंबे टाइम तक लोग उसमें स्नान करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट वाला पानी जो कि शिविरों में भेजा जा रहा है वही पानी यहाँ भेजा जा रहा है। और उसी पानी को भर के मोहम्मद मोइन खान ने वो पानी पिया और बताया कि देखिए ये पानी तो बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह पानी है, साफ़ पानी है, स्वच्छ पानी है। पानी भी बोतल में देखिए ट्रांसपेरेंट लग रहा है। तो जो गंगा का पानी है वो ना केवल नहाने बल्कि पीने योग्य भी है। ये क्या कह दिए? ये बात कह दी मोहम्मद मोइन खान ने। लेकिन मोहम्मद मोइन खान की इस रिपोर्ट को बिल्कुल क्रॉस करते हुए दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट कर दी। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर भी पाल्टून नंबर 7 के उसी जगह पर गए जहां पर एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर थे, वहीं से पानी लिया और ये बताया कि एक्चुअली में मोइन खान ने जो पानी पिया था
जो पानी लिया था, पहली बात तो उस रिपोर्ट में मोइन खान ने पानी कहाँ से भरा था, गंगा से भरा था, जो पानी गंगा जी का था वो भरा था, या फिर जो पानी ट्रीटमेंट करके आ रहा था वो भरा था, वो दिखाया नहीं गया था। लेकिन क्योंकि रिपोर्टर ने बोला है कि वो जो ट्रीटेड पानी था वो उन्होंने भरा है, तो हम मान के चलते हैं कि वही उन्होंने भरा होगा, हम उनकी बात पर विश्वास करते हैं। तो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने बताया कि वो जो पानी है जो पिया एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर ने, और पीकर बताया कि गंगा का पानी एकदम स्वच्छ है, वो पानी गंगा का पानी है ही नहीं। वो पानी ट्यूबवेल का पानी है जो गंगा में इसलिए मिलाया जा रहा है ताकि गंगा का जो रुका हुआ पानी है, जो नहाने के लिए, स्नान के लिए, लोगों के लिए सुविधा के लिए रखा जा रहा है, वो गंदा ना हो, चलता हुआ पानी, मतलब चलता पानी उसमें आता रहे। ये हाल है। मतलब यहाँ पर एबीपी न्यूज़ की पोल दैनिक भास्कर ने खोल दी, ये कहते हुए कि जो रिपोर्टर पानी पी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि गंगा का पानी एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, नहाने लायक, क्या पीने लायक भी है, मिनरल वाटर की तरह है गंगा का पानी, वो एक्चुअली गंगा का पानी पी ही नहीं रहे हैं। वो ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं जो स्नान करने आने वाले लोगों की सुविधा के लिए रखा जा रहा है। दोस्तों, ये तब होता है जब एक सरकार का दावा सही प्रूफ करने के लिए सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स उतर पड़ते हैं। दोस्तों, अब योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए। योगी आदित्यनाथ गंगा जल के लिए क्या कह रहे हैं। योगी ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सबसे इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। गिद्धों को लाश मिली, मतलब इस बात का क्या मतलब होता है? क्या महाकुंभ में भगदड़ नहीं मची? क्या महाकुंभ में भगदड़ में लोगों की जान नहीं गई? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस सरकार ने अब तक नहीं स्वीकारा है कि एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह भगदड़ मची है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि 3 जगह भगदड़ मची। दी लल्लन टॉप की रिपोर्ट की वजह से हमको पता चला कि 2 जगह झूसी इलाके में भी भगदड़ मची। और ये इस सरकार की नाकामी है कि इस सरकार के मुखिया को कई दिनों बाद विधानसभा में स्वीकार करना पड़ा कि असली आंकड़े मौत के क्या हैं। मतलब हफ्तों का इंतजार करना पड़ा उत्तर प्रदेश को, देश को ये बताने में, ये सब मालूम होने में कि एक्चुअली में महाकुंभ में भगदड़ में कितने लोगों की जान गई है। और अब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गिद्धों को केवल लाश मिली। कौन गिद्धे हैं वो जिनको लाश मिली? कौन सुअर हैं जिनको गंदगी मिली? बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस तरह की बात बोलकर आप विपक्ष पर हमला बोल सकते हैं, लेकिन ये विपक्ष थोड़े ही है जो आरोप लगा रहा है कि गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है। ये तो केंद्र सरकार की एजेंसी है। तो योगी जी केंद्र सरकार की एजेंसी को क्यों नहीं निशाने पर लेते हैं? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।